श्रवण जी, आपको क्या लगता है, ये एक तो कमजोर विकेट की बात है, लेकिन गंधर्व सेना उसकी जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, मतलब उनका कहना यह है कि जमीनी हालात कुछ दूसरे हैं। जो हम लोग देख रहे हैं वो दरअसल सच्चाई नहीं है, और जो कुछ नरेंद्र मोदी और शाह चाहते हैं ठीक उसी तरह से हो रहा है। कुछ छटपटाहट है टिकट कटने की वजह से, जो आमतौर पर हम ज्यादातर चुनाव में देखते हैं। जब टिकट का बंटवारा होता है तो कई नेता टूट फूट कर इधर उधर भी जाते हैं, दूसरी पार्टियों में भी होती है। तो ये बीजेपी में जो कुछ हो रहा है वो क्या है? ये मोदी शाह का जो नियंत्रण होना चाहिए, या जो हम जिसकी बात करते हैं कि पार्टी पूरी तरह से कंट्रोल में है इन दोनों के, वो कर्नाटक में दिख रहा है क्या? मुकेश जी, जो बाहर से दिख रहा है वो ज्यादा साफ और स्पष्ट दिख रहा है। जो अंदर से दिख रहा है वो बहुत धुंधला दिख रहा है। मैंने हुबली में मेरे एक मित्र हैं, उनसे फोन करके पूछा कि ये पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे और 6 बार के एमएलए शेट्टार साहब हैं, उनका टिकट क्यों काट दिया गया? तो वो जवाब नहीं दे पाए। बोले मेरे को नहीं पता, हालांकि वो बोले मेरे घर से 1 फरलांग दूरी पर रहते हैं। शेट्टार साहब ने दिल्ली में कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, और येदियुरप्पा ने कहा है कि उनको फिर से आश्वासन दिया है कि 99% उनको फिर से दिलवाएंगे। मुकेश जी, लोगों को पता चलना चाहिए, देश के लोगों को, कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं उन्होंने कर्नाटक को और देश को भी गुजरात समझ लिया है। ऐसा है नहीं। गुजरात में इन्होंने चुनाव में पिछले मंत्रिमंडल के सारे लोगों के मंत्रियों का टिकट काट दिए थे, और पिछले चीफ मिनिस्टर्स के जितने थे सबके काट दिए थे, रूपाणी वगैरह सबके काट दिए थे। और उसके बाद भी 156 सीटें ले आए। वो कैसे आई ये नहीं पता। उनको लगा कि ये प्रयोग तो कर्नाटक में भी कर सकते हैं। उन्होंने 189 जो 224 में से 189 सीट्स जो डिक्लेयर की, उसमें 52 नए लोगों को दिया। 6 बार के एमएलए, पुराने चीफ मिनिस्टर, पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सबके टिकट काट दिए। कोई बीजेपी छोड़ रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है, कोई विद्रोह कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की पोल खुल गई। कर्नाटक में जो चल रहा है वो अद्भुत चल रहा है, और आप पाएंगे कि ये संभाल नहीं पाए। जिस तरह का, मैं वो नहीं कह रहा हूं कौन कांग्रेस में जा रहा है नहीं जा रहा है। आम आदमी पार्टी छोड़ के हुए आए आदमी को, जो वहां का प्रमुख था, उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया। उडुपी का जो एमएलए था, काफी चर्चित एमएलए, जिसके स्कूल में प्रतिबंध लगाया गया कि लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आए, वो पूरा बवंडर मचा, उसको बीजेपी ने टिकट काट दिया। बहुत पॉपुलर आदमी। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 189। गुजरात जो है, ये जो कर्नाटक है, मुझे लगता है श्रवण जी का कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है। ये टेस्ट केस है बाकी राज्यों के लिए।
जो अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या वहां भी सारे पुराने लोगों के टिकट काटे जाएंगे मध्य प्रदेश में जैसे? गुजरात में किया, सफलतापूर्वक किया। अमूल कोऑपरेटिव और कर्नाटक की कोऑपरेटिव नंदिनी को मिलाने के लिए और कोऑपरेटिव्स पर, चूंकि अमित शाह कोऑपरेशन के मंत्री हैं, कब्जा करने के लिए जो किया, विद्रोह हो गया वहां कर्नाटक में, और अब कहा गया है कि इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी कर्नाटक में बहुत बड़ा जो दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। उसके कई कारण हैं। एक तो वहां कभी कोई सरकार रिपीट होती नहीं है, पहला कारण। पिछले चुनाव में 224 की असेंबली में बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, और सरकार तो बनी थी कांग्रेस की और जेडीएस की। सबको पता है कैसे गिराई गई वो सरकार, कैसे लोगों को जोड़ा गया और कैसे सरकार बनाई गई। येदियुरप्पा को इसमें जितने टिकट मिले हैं उसमें अधिकांश में येदियुरप्पा के लोगों को मिले हैं, और उनकी चली है, और उनके बेटे को उनकी सीट से शिकारपुर से दिया गया है टिकट। ये जो पूरा का पूरा कर्नाटक का मामला है, ये थोड़ा सा मुकेश जी जो अभी दिख रहा है, अब ये कैसे संभालते हैं वो तो एक अलग मुद्दा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।